हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी केस स्टडी का क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोगों को पता है कि इस बार केस स्टडी के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम तक 2 केस स्टडी हमारे पास आती थी, ठीक है, तो इस बार ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो हर चैप्टर की केस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमने चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी कर रखी है, चैप्टर नंबर 2 की कर रखी है, चैप्टर नंबर 8 की कर ली है। तो सबकी लिंक दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लेना। आज हम चैप्टर नंबर 3 की केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी डाउट होना किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चलो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। रुपेश परचेज 3 चेयर्स एंड 1 टेबल फॉर ₹1600 एंड हिज फ्रेंड परचेज 5 चेयर एंड 2 टेबल फॉर ₹2900. If in both the cases the price of chair and tables are the same, Rupesh wants to know some answer of his question what are in his mind. हेल्प हिम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। देखो यहाँ दो जने हैं, एक रुपेश और एक उसका फ्रेंड है। तो दोनों ने क्या किया, चेयर और टेबल खरीदे हैं। रुपेश ने क्या किया, 3 चेयर खरीदी और 1 टेबल खरीदी है इतने रुपए में, ठीक है। उसके फ्रेंड ने 5 चेयर खरीदी है और 2 टेबल खरीदी है 2900 रुपीज़ में। अब वो कह रहा है कि इन दोनों ही केस में अगर प्राइस जो है चेयर और टेबल का सेम हो जाए तो रुपेश के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके आंसर आपको करने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यूजिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 chair as x and the cost price of 1 table as y, the linear pair of equation of the above statement are as follow. तो अगर आप चेयर की कॉस्ट को, एक चेयर की कॉस्ट को x मान लोगे और एक टेबल की कॉस्ट को y मान लोगे, तो फिर जो ऊपर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन में बनाऊँ तो देखो 3 चेयर उसने खरीदी थी और 1 टेबल, तो एक चेयर की कॉस्ट x है तो वो हो जाएगी 3x 3 चेयर की, और एक चेयर, हाँ, एक टेबल की कॉस्ट y है तो यहाँ y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1600। सेम उसके फ्रेंड ने 5 चेयर खरीदी तो 5x हो जाएगा, और 2 टेबल खरीदी तो 2y हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ 2900 आ जाएगा। ये आपकी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें मैच हो रहा है। क्लियर है। चलिए, इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म्ड अबव बाय द गिवन इंफॉर्मेशन आर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन का टाइप बताना है। हमने किया था ना, इंटरसेक्टिंग होती हैं, पैरेलल होती हैं, या फिर कोइंसिडेंट होती हैं, और इसमें भी कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, ये भी किया था हमने। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी इक्वेशंस देखो तो आपकी 2 इक्वेशंस बनी, क्या क्या थी, एक आपकी बनी थी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1600, एक बनी थी आप पे 5x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 2900। तो अगर मैं इसका a1/a2 और b1/b2 चेक करूँ तो वो हो जाएगा यहाँ 3/5, और b1/b2 हो जाएगा आपके पास यहाँ 1/2। तो आप देख रहे हो ना, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है ना। जब हमारी ये कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होती तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। क्लियर है। चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से ये कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं। तो एक बार आप वहाँ से चैप्टर कर लेना, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट की इंटरसेक्टिंग क्या है, कब होती है, कंसिस्टेंट कब होती है, डिपेंडेंट कब होती है, वो पता चल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी इसका थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ लाइन्स आर ड्रॉन फॉर अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म्ड बाय द अबव इन्फॉर्मेशन दे विल। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो इन दोनों इक्वेशन का तो कैसा बनेगा, तो अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ वाले में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म बाय द अबव इन्फॉर्मेशन। अब जो आपने इक्वेशंस बनाई है ना, एक आपने बनाई थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1600, एक आपने बनाई थी यहाँ पर 5x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 2900। इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि y के कॉफिशिएंट सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 3200। और ये वाली इक्वेशन को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। क्लियर। साइन चेंज किए मैंने यहाँ पर, ये मेरा कट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू में 300।
तो आपके पास x आपने क्या माना था, चेयर की कॉस्ट को, तो ये 300 वाला निकल गया। एक बार 700 और निकाल लेते हैं ताकि क्रॉस चेक हो जाए। तो इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो 3x + y इज इक्वल्स टू 1600, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली। तो 3x की जगह मैंने यहाँ 300 लिख दिया, प्लस का y इज इक्वल्स टू में 1600, तो ये हो जाएगा 900 प्लस का y इज इक्वल्स टू में 1600। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 700 आ रही है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आप पे ए है। क्लियर। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं चेयर की कॉस्ट 300 है पर चेयर, और टेबल की कितनी है, 700। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट है, क्योंकि आपको पता है एक केस स्टडी में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस होते हैं, आपको शायद एग्जाम में 4 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इफ रुपेश हैड परचेज 2 चेयर एंड 2 टेबल, द सम ऑफ टोटल कॉस्ट विल बी। मान लो रुपेश ने अब 2 चेयर और 2 टेबल खरीदी, तो एक चेयर की कॉस्ट थी 300 रुपये ना, तो 2 चेयर की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 600 रुपये, और एक टेबल की कॉस्ट कितनी थी 700 रुपये, तो 2 की कितनी हो जाएगी यहाँ 1400 रुपये। दोनों को जोड़ूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। इसका मतलब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 2000। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर। ये थी आपके पास एक केस स्टडी इस चैप्टर की। अभी बहुत सारी केस स्टडी है, ऐसा नहीं है एक ही है, हर चैप्टर की एटलीस्ट हम 5 to 6 केस स्टडी तो करेंगे ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे। इतने इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।